नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चल रहे हैं वेलपरे की हरी भरी वादियों में, जहाँ चाय बागान, धुंध से ढके पहाड़ और घुमावदार रास्ते आपका दिल जीत लेंगे। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत सफर की शुरुआत। अगर आपको लगता है कि ऊटी की वादियाँ सबसे हसीन हैं और मुन्नार के हरियाली सबसे निराली, तो ज़रा वेलपराई का नाम सुन लीजिए। यहाँ 40 खतरनाक हेयरपिन मोड़ हैं। ऐसे झरने हैं जो जंगल की गोद में रहस्य फुसफुसाते हैं और चाय के बागान ऐसे फैले हैं जैसे हरी मखमली चादर। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये है तमिलनाडु का सबसे अनकहा राज, वेलपराई। तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 3500 फीट ऊंचाई पर बसा वेलपराई वेस्टर्न घाट का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और इसकी पहचान है शांति और सादगी। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है। गर्मियों में भी तापमान शायद ही 25 डिग्री से ऊपर जाता है। हवा में ठंडक, पेड़ों की खुशबू और एक ऐसी खामोशी है जिसमें आपको सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देगी। वेलपराई के आसपास घने जंगल हैं जहां लाइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहर और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं। यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच एक अनकहा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीते हैं। वेलपराई की खूबसूरती को एक जगह से देखना चाहें तो वो है नलममुड्डे व्यू पॉइंट। ये एक निजी चाय बागान के बीचों बीच है। थोड़ा पैदल रास्ता तय करने के बाद अचानक आपके सामने एक खुला दृश्य आएगा। नीचे गहरी घाटी, दूर दूर तक फैले जंगल और धुंध में लिपटे पहाड़। साफ मौसम में आप तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और यहाँ तक कि केरल की तरफ के नज़ारे भी देख सकते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो नीचे जंगल में चलते हाथियों के झुंड भी नजर आ सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ जाना सबसे अच्छा है जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों को सुनहरा कर देती हैं। अब बात करते हैं वेलपराई की सबसे रोमांचक यात्रा की, आलियार से वेलपराई तक के 40 हेयरपिन मोड़। हर मोड़ एक नया नज़ारा देता है। कहीं नीचे चमकता आलियार डैम, कहीं सीधी खड़ी चट्टान और कहीं इतना घना जंगल के लगता है जैसे अभी कोई तेंदुआ निकल आएगा। गाड़ी चलाने वालों के लिए ये कौशल की परीक्षा है और सवारी करने वालों के लिए ये एक रोमांचक सफर। कभी नीचे घाटी झांकती है तो कभी आगे की सड़क खुद पर ही मुड़ जाती है। आलियार डैम से शुरू होने वाली ये चढ़ाई करीब 2 घंटे में पूरी होती है, लेकिन इतने नज़ारे हैं कि आप रुकते रुकते और भी समय ले सकते हैं। वेलपराई की खूबसूरती में पानी का भी बड़ा योगदान है और यहाँ के 2 रत्न हैं, शोलायर डैम और अलियार डैम। शोलायर डैम एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। चारों तरफ हरियाली और दूर तक फैला नीला पानी। मानसून में जब पानी लबालब भर जाता है तो ये नज़ारा वाकई लाजवाब होता है। पहाड़ों के नीचे वेलपराई की चढ़ाई शुरू होने से पहले है अलियार डैम। ये ना सिर्फ पानी का बड़ा स्रोत है बल्कि पिकनिक के लिए भी मशहूर है। यहाँ के गार्डन्स, बोटिंग और व्यू पॉइंट लोगों को खूब पसंद आते हैं। वेलपराई के जंगलों में छिपे कई झरनों में से एक है चिनाकलार फॉल्स। इसे तमिलनाडु का चेरापूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। झरने तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा ट्रैक करना पड़ता है। रास्ते में चारों तरफ घना जंगल, ठंडी नमी वाली हवा और पक्षियों की आवाज, और फिर दूर से आती पानी की गूंज। जैसे ही झरना नजर आता है, लगता है जैसे सफेद रेशम की चादर पहाड़ से नीचे गिर रही हो। नीचे बना साफ पानी का कुंड और आसपास की हरियाली से जादुई बना देती है। वेलपराई के चाय बागानों में गहराई में छिपा है बालाजी मंदिर। ये पेरिया करुमलाई टी कंपनी के एस्टेट में आता है और भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको संकरी एस्टेट की सड़कों से गुजरना होगा, जिनके दोनों ओर हरे भरे चाय के बागान होते हैं। हवा में हल्की सी चाय पत्तियों की महक रहती है। यहाँ फोटोग्राफी मना है, जिससे मंदिर की पवित्रता और शांति बनी रहती है। अंदर भगवान की सुंदर सजावट और बाहर की पहाड़ी खामोशी मिलकर मन को गहरी शांति देती है। वेलपराई और चाय बागान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
हरे भरे ढलानों पर फैले बागान, बीच बीच में लगे सिल्वर ओक पेड़ और पगडंडियां, यहाँ सुबह सुबह टहलना एक अलग ही अनुभव है। कई एस्टेट पर्यटकों को गाइड के साथ चाय तोड़ने और बनाने की प्रक्रिया दिखाते हैं। आपको सिखाया जाता है कि चाय के पौधे से सिर्फ ऊपर की 2 पत्तियां और एक कली ही तोड़ी जाती है। सुबह की हल्की धुंध, पत्तों पर जमी ओस और दूर से आती हॉर्नबिल की आवाज। इस सैर के बाद जब आपको ताज़ा बनी चाय का प्याला मिलता है तो उसका स्वाद यादगार बन जाता है। वेलपराई का एक कम ज्ञात लेकिन दिलचस्प स्थान है वेल्लामलाई टनल। ये पहाड़ों के भीतर बना एक सुरंग है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी। अंदर जाते ही ठंडी नमी वाली हवा आपका स्वागत करती है और पानी की टप टप की आवाज़ गूंजती रहती है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि पहाड़ों के भीतर की रहस्यमयी दुनिया की झलक भी है। वेलपराई में जिंदगी का अपना ही सुकून भरा रफ्तार है। यहाँ का बाजार छोटा है, कुछ दुकानें, चाय की टपरियाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरतें। ज़्यादातर लोग चाय बागानों में काम करते हैं या छोटे छोटे कारोबार करते हैं। त्योहारों के समय जैसे पोंगल, दीपावली या मंदिर उत्सव, पूरा इलाका रंग बिरंगा हो जाता है। खाने में यहाँ तमिल और केरल दोनों का असर है। नाश्ते में इडली, डोसा, गरम बड़ा और चाय। दोपहर में रसम चावल, सांबर या मसालेदार चिकन करी और फिश फ्राई। शाम के समय यहाँ की गलियों में चाय की महक और बातचीत की आवाज़ें एक अलग ही माहौल बना देती हैं। ठंडी हवा, ढलता सूरज और हाथ में गरम चाय, यही है वेलपराई का असली आनंद। वेलपराई सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। वो एहसास जो आपको 40 हेयरपिन मोड़ों की चढ़ाई में मिलेगा, जंगल की धुंध में छुपी पहाड़ियों में मिलेगा और चाय के प्याले की गर्माहट में मिलेगा। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ का सुकून, सब मिलकर आपको एक ऐसा अनुभव देंगे जो हमेशा याद रहेगा। तो अगली बार जब हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों को छोड़िए और वेलपराई का रास्ता पकड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें।